चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन। सो फर्स्ट is copy. Copy plays an important role in an effective online communication. An effective copy is imperative to understand how writing is affected by design and vice versa. The selection of words and their usage greatly influence the overall message of any product or service. Purpose of copy in interaction design. The four important roles of copy are: words in the form of greeting, for navigation purpose on website, for suggesting actions, to provide service. So यहाँ पर जब हम लोग ये कॉपी देख रहे हैं ना, कॉपी का मतलब यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, यानी कि हम लोग जो कॉपी राइटिंग करते हैं, यानी कि जो डेटा हम लोग लिखते हैं वेबसाइट के लिए, हम लोग उसकी बात करें। द कॉपी ऑफ ए प्रोडक्ट or service allows the user to know about the site. A lucid copy not only keeps the user engaged but also allows understanding the other aspects of a website. Copy can save time and also persuade users to take action, such as sign up for the newsletter, send an email, or even turn into a customer. A copy can induce fun element even while it provides some service. जब भी हम लोग वेबसाइट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, जब हम लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, कॉपी राइटिंग कराते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि नॉन एडुकेटेड और हाईली एडुकेटेड वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका कॉपी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो कि हर किसी को समझने में डिफ़िकल्टी हो, सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही समझ पाए। लैंग्वेज जितना सिंपल होगा, ईजी होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, उतना ही ज़्यादा आपके वेबसाइट के ना रैंक होने के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाते हैं उस केस में, और यूज़र आपका कंटेंट को स्टडी भी करेगा, देखेगा भी। सो पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग द राइट कॉपी. यूज द फॉलोइंग चेकलिस्ट टू फिगर आउट द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट फॉर द इंटरफेस कॉपी. हु विल रीड द कॉन्टेंट? व्हेन विल द यूजर रीड द कॉन्टेंट? व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी कन्वेड? व्हाट फर्दर एक्शंस आर रिक्वायर्ड? व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन? तो देखते हो ना कि जब लोग कोई मैटर लिखते हैं, तो जैसे आप लोग अगर ग्रामरली का प्लगइन अगर यूज़ करते हो, तो उसमें वो आपको बताता है सिंबल्स के थ्रू कि आपका कंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेटिव है, फॉर्मल है, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, आपका जो आपने मैसेज लिखा है क्या है उसका नेचर. सो विजुअल्स आर द इंटरफेसेस विद विच यूज़र इंटरेक्ट, एंड विजुअल्स कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज ग्राफिक्स और एलिमेंट ऑफ लेआउट. Or visuals in a website should be in the right proportion that makes interaction easy to understand and access. अब ऐसा ना हो कि विजुअल्स बहुत छोटे हैं या विजुअल्स बहुत बड़े हैं. डिज़ाइन और कंटेंट के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर आपका बैलेंस नहीं होगा तो भी आपका विजुअल्स का आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन. द परसेप्शन फॉर बीइंग अट्रैक्टिव इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल. चलिए अभी हम लोग देखते हैं आगे इस वाले पार्ट पर. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन. द परसेप्शन फॉर बीइंग अट्रैक्टिव इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल. फॉलोअर्स ऑफ पाइथागोरस हैव आइडेंटिफाइड ब्यूटी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हार्मोनियस मैथमेटिकल रिलेशंस सिमिलर टू द गोल्डन सेक्शंस. Voltaire emphasized that beauty cannot be measured or defined in one way. Some people believe that is the society and culture that defines beauty. Media plays a major role in creating perception of beauty. मीडिया मतलब जब हम लोग ये हॉलीवुड बॉलीवुड जो हम लोग कंटेंट देख रहे हैं, तो ये ब्यूटी को एक डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं. So importance of visual design in UX. According to usability.government, visual design is related to the aesthetics of a website. It is basically a strategic implementation of various elements such as font, color and images to improve the interaction as well as keep user engaged. कहने का मतलब ये कि आपने कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखा, अब आप ब्लॉग आर्टिकल कोई फिटनेस को लेकर लिख रहे हैं कि भाई आप मॉर्निंग में इस तरह की कुछ फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए जिससे आपको वेट फैट रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा. आपने लिखा तो है, आर्टिकल बहुत अमेजिंग है, बट कौन फ्रूट्स के नाम आपने टेक्स्ट में तो लिखा है, लेकिन विजुअली अगर वो आप दिखाओगे
तो लोग ज़्यादा अच्छे से एंगेज होंगे ना। अब मूवी आप देख रहे हो, विजुअल ना हो, सिर्फ ऑडियो हो, या ओनली विजुअल हो ऑडियो ना हो, तो क्या आप इंटरेक्ट करोगे अच्छे से उसके साथ? नहीं करोगे ना। सो कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। सो विजुअल डिज़ाइंस कैन बी थॉट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। विजुअल डिज़ाइन that can change the way a user looks at the screen. So, connection between visual designs and user actions. So, Luke Warblewski describes the visual hierarchy grabs user attention, helps to communicate the message, eliminate the actions, and organize or sort the information. A visually appealing sites get the advantage similar to a well-dressed candidate at an interview. तो जैसे एक कैंडिडेट है जो एक प्रॉपर ड्रेसअप होकर आता है, फॉर्मल डाल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, और एक कैजुअली जा रहा है बंदा, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही वेबसाइट के अंदर विजुअल डिज़ाइन आपका रोल प्ले करता है। आपने ग्राफिक्स, आपने एस्थेटिक्स कितने बढ़िया से यूज़ किए, कलर, फॉन्ट, हर एक चीज़ अगर आपकी वेल मैनेज होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो आपकी वेबसाइट्स देखने में अच्छी लगेगी और लोग उसके ऊपर ना चाहते हुए टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। सो विजुअल डिज़ाइन and UX designer, the two bottom lines for UX designers are: a visual design alone cannot prevent an unpleasant experience. Do not neglect the importance of visual design. Some rules to follow are ensuring consistency, checking the visual concepts and paper prototype, not blindly following the trends. कि भाई ट्रेंड ये चल रहा है तो मैंने लगा दिया। कि जैसे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आजकल ये कलर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट्स या स्पेसिस, एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद अदर्स. With an object of interaction, one can determine the kind of interaction possible with a specific space. जैसे कि AI, artificial intelligence, is a specific branch of computational science that helps determine how machines and software programs can be combined to make sensible product with intelligent responding ability. Smart materials is another rapidly evolving field in which the objects learn from as well as respond to physical interaction. Objects with intent focuses on developing smart products that cooperate in human activity. चैलेंजेस ऑफ इंट्रैक्शन डिज़ाइन। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, तो जैसे अभी क्या है ना कि AI हर चीज़ में धीरे धीरे एंट्री ले रहा है। आपके सेल फ़ोन के अंदर एंट्री कर बहुत पहले से ही कर चुका है, अब तो और अग्रेसिव लेवल पर आ चुका है। मतलब बहुत सारे काम जो आप फोटोशॉप में करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, वो सेल फ़ोन पे कैमरास पे हैंड टू हैंड रन टाइम पर आप कर सकते हो। जैसे होता है ना कि मान लो कि आपने कोई फ़ोटो कैप्चर किया, उसमें कोई अनवांटेड एरिया आ रहा है, तो आप उसको बाद में लाके कंटेंट अवेयर करते हो फोटोशॉप में सिलेक्शन वगैरह के, वो आप रियल टाइम में वहीं पर ही एलिमिनेट कर सकते हो इस तरह की प्रॉब्लम्स को। या जैसे किचन वगैरह की हम लोग बात करते हैं, घर के अप्लाइंसेस की हम लोग बात करते हैं, हर जगह पर AI, जैसे AI AC आ चुके हैं, AI रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है, AI किचन में जो चिमनीज़ होती हैं वो अवेलेबल है, AI आपके हॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। इवन AI कुकिंग में भी आ चुका है। कुकिंग में कैसे काम कर रहा है, तो मैंने आपको शायद दिखाया हो, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, देखना पड़ेगा। AI कुकिंग मशीन अगर आप सर्च करें, यस हियर इट इज़ अप्लायंस AI, ठीक है। तो जिनको खाना बनाना नहीं आता, 500 से ज़्यादा रेसिपी आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। चैट GPT इसमें लगा हुआ है ठीक है। ऊपर क्या है, वेइंग स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो हम लोग देख रहे हैं टॉप में, जहाँ पर डिस्प्ले आप देख रहे हैं 7 से 8 इंच का, तो आपने कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, तो उसमें कितना मटेरियल, जैसे एक रेसिपी हम लोग देखते हैं ना कहीं पर, तो उसमें लिखा था 2 लोगों की रेसिपी के लिए इतना मिला है, अभी बंदे 4 हो गए, तो कहाँ पर उसका वेट वगैरह करोगे, तो उन्होंने से वेट स्केल ऊपर ही दे रखा है। सो वेइंग स्केल में आप ऊपर सामान रखते जाइए, इतने ग्राम ये जाएगा, इतने ग्राम ये जाएगा, टोटल करो, डालते जाओ सामान, और ये 4 लोगों का खाना इस कंटेनर में ईजिली बन जाता है। इससे आप क्या क्या काम करा सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप देखोगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे देख रहे हैं मेजरिंग स्पून्स, अप्लायंस, यहाँ पर आप देखेंगे बटरफ्लाई विस्कर, स्टीमर बास्केट, स्पैचुला इसके अंदर है, क्लिप इसके अंदर है, ब्लेड है इसके अंदर, ब्लेड कवर, वेइंग स्केल, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। तो यानी कि मल्टीपर्पज़ यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, जैसे डेली एसेंशियल्स, चाय भी बनानी है वो भी बन जाएगी इसी के अंदर,
जो भी आपने खाना बनाना है, एग्जॉटिक, डेजर्ट्स, स्वीट्स वगैरह सब इसके अंदर बनेगी। ठीक है, सारे प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं किस तरह से आपने चीज़ें करनी है। और अभी एट प्रेजेंट 500 इसके अंदर रेसिपीज़ हैं, आगे इसके अपडेट आते रहेंगे। ठीक है, और ये चलता रहेगा। तो आप ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर पालक रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आपने अपना जो कंटेनर है वो रखना है, उसका वेट 0 कर लेना है, फिर उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल के फिर उसका वेट लेना है। तो 220 ग्राम पालक जो है वो अभी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये अपने आप सब्जी चलाता रहता है अगर आप इसके अंदर डालोगे। ठीक है, आपको ये नहीं कि करछी लेके खड़े होना पड़ेगा वहाँ पर, और अंदर इसके ब्लेड स्लोली स्लोली घूमता रहता है और आपका खाना बन के तैयार हो जाता है, और बिल्कुल एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो देख रहे हो AI यहाँ भी आ गया। तो तुम्हें खाना नहीं आ रहा है, बैचलर हो, खरीदो, खाओ, बनाओ, टेंशन नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे आपको जनरली बॉयज़ के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है आटा गूंदना, तो आटा भी गूंद के आपको दे देगा। ठीक है, रोटी नहीं बना पाएगा तो रोटी के लिए रोटीमेटिक आता है, वो खरीद लो। ठीक है, ये रोटीमेटिक होता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको जो बनाना है वो बना लो। इसके अंदर आटा भी गूंद के डालना, आटा डालो, पानी डालो, तेल डालो, ये अपना पराठे, लच्छा पराठा, नान, बटर नान, जो बनाना सब बना के तुम्हें दे देगा। ठीक है, सब है इसके अंदर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे वर्जन भी इसके आ चुके हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे इन्होंने निकाला हुआ है वंडर शेफ ने, रोटी बनाने वाला। अपना कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस जार में डाल के छोड़ो। देख सकते हो टॉप में पानी वानी सारी चीज़ें। अब इसके अंदर क्या है कि आपको अपना आटा भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आपका आशीर्वाद का है, फॉर्च्यून का है, जिस मर्जी ब्रांड का है, मल्टीग्रेन है, सिंपल है, सब बताओ, उसके हिसाब से फिर आपको खाना बना के देगा इसके अंदर। ठीक है, तो 1 मिनट में 2 से 3 रोटियाँ बना के आपको देता रहता है, फटाफट फटाफट फटाफट। बाकी बजट कम है, मैनुअली मेहनत करना है तो ये भी अवेलेबल है। वेल, मुझे ये बताना था, ये वाला आपका नया टूल चल रहा है। वंडर शेफ ने भी अपना लॉन्च किया, बट इनका काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप जाके देखो, किसी बंदे ने अभी तक ऐसा नहीं डाला कि बड़ा बकवास प्रोडक्ट है क्या है, बड़े जेन्युइन फीडबैक इसका आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। So challenges of interaction design: how to place object in human activity for becoming collaborative partners. Object aids humans in circumstances when they are either unwilling to act or are not aware of any possible action. How to design objects for shared control among humans and non-humans. In the process of designing object with intent, the objects are perceived as agent. How to design expressiveness or interaction of objects that are dull yet intelligent. The product is given a character that is a certain quality encompassing different perspectives. Also, it could be used to illustrate what would be the style of product and its interactive behavior as an intelligent agent. So interaction design पैरा डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, so objects of intent are perceived as a new paradigm for interaction design. By creating forms, designers were able to know more about expressiveness in a technically simple way. The next step was creating interactive prototype of object with intent to identity. Next is to understand the engineering challenges related to the designing. A bedside lamp is just the perfect example of designing of an object of intent. अब बेड साइड पे जो हम लोग अपना लैंप लगाते हैं भाई, वो उसके मल्टीपर्पज़ हैं। भाई मान लो कि आप एक रूम में हैं, 2 लोग 3 लोग बेड के ऊपर अवेलेबल हैं, हो सकता है 2 को लाइट की नीड ना हो, जो कॉर्नर पर है उसको लाइट की नीड हो, तो वो अपनी साइड का पर्टिकुलर लैंप ऑन करेगा, उसको पढ़ना है, जो भी काम करना है वो अपना कर सकता है, और आफ्टर द रिक्वायरमेंट वो उसको स्विच ऑफ वहीं से कर सकता है। उसको आलस आ रहा है उठ के जाके स्विच बोर्ड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो खैर इससे भी एडवांस लेवल आ चुके हैं, वॉइस AI लाइक एलेक्सा या हे सीरी या ओके गूगल आप बोलो और स्विच ऑफ द लाइट, वो अपना आप लाइट ऑफ कर देता है आपका, है ना। टाइम रेफर्स
to the duration in which a user interacts with the other three elements and also comprises ways to measure the progress. In terms of digital space, the concept of time is different from the human time. Based on the following basic psychology of humans: memory and attention limit, in control, feeling. So time distinguishes interaction design from all other disciplines of UX. Pace. Pacing relates to how much of a task or an action is completed in a defined amount of time. Responsiveness, the reaction time of a product is directly proportional to the user control level. 1 second direct control, 1 second indirect control, 10 seconds little control. जो हम जनरली माइक्रोवेव वगैरह के ऊपर देखते हैं अपने कंट्रोल्स, उस तरह की चीज़ें. सो माइक्रोवेव में आपको मान लो कि मुझे कोई चीज़ है उसको रीहीट करना है, तो एक होता है टाइम की भी आपका, एक जगह होता है 1 मिनट वाला, एक जगह होता है 10 मिनट वाला, एक जगह होता है 1 सेकेंड वाला, दूसरी तरफ आपका 10 सेकेंड वाला होता है ना. अब वहाँ पर एक और बटन दिया होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, टाइम को बचाने के लिए, एक्सप्रेस जैसे हम लोग हिट करते हैं वो 30 सेकेंड का उसके अंदर टाइम लोड रहता है. आपने 3 बार दबाया तो आपका 1.5 मिनट का टाइम उसमें सेट हो गया, एग्जाम्पल. ठीक है, वहीं पर आप अगर 1.5 सेकेंड का अगर 1.5 मिनट का अगर टाइम लगा रहे हो तो आप सोचो कि आपको कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा सेकेंड वाला, है ना. तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर टाइम बचा दिया यूज़र का. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई एन एप्लीकेशन इज यूज्ड, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ टाइम. So designing for user behavior is the way in which a user and an interface act and react. Among the 5 interaction dimensions, behavior is the most human form, and so it shows how users respond to an interface and what is going on at their side of the interaction. Habit development process helps to easy design of interaction that form habits that are helpful, डू नॉट डैमेज दी ऑलरेडी फॉर्म्ड हैबिट्स ड्यूरिंग रीडिज़ाइन. जैसे कि आपने साइन इन साइन अप की लोकेशन बदल दिया, लोगों की जगह अलग कर दिया. ठीक है, ऐसी अगर चीज़ें करोगे तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यूज़र की जो हैबिट है उसको डैमेज कर रहे हैं. तो ऐसा काम नहीं करना है. जो चीज़ के लिए यूज़र का ब्रेन पहले से ही ट्रेंड है उसको वैसा ही दो, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कई बार जब हम लोग UI UX सीखते हैं हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि साइन इन साइन अप को बदलेंगे. क्यों बदलना है, उसका प्रोसेस बहुत सिंपल और डिफाइन हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा करने के लिए. जैसे एप्पल का अगर हम लोग फ़ोन लेने जाते हैं तो एप्पल के फ़ोन में आप एप्पल के 11 से लेके 15 में क्या चेंजेस आए फिजिकली अगर देखो तो क्या चेंजेस हुए. जैसे अभी नए वाले में आके 15 में टाइप सी पोर्ट आ गया था, है ना, या फिर कैमरा का वो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट चेंज हुआ, उससे अलावा और कुछ नहीं कर पाए वो लोग. फिर उन्हें अंदर एक्सपीरियंसेस चेंज करने स्टार्ट किए, यानी कि UI में चेंजेस ज़्यादा करने के लिए उनके पास बचे नहीं. वो हो चुका है, एक बेस्ट परफेक्ट बन चुका है. अब ये नहीं कि कल को एप्पल उठा के कॉर्नर लेफ्ट टॉप से उठा के वो बीच में ला के मिडिल में लगा देगा कैमरा. ऐसा नहीं होने वाला. वो बेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है, उसके अंदर अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बची नहीं है करने के लिए. आप बस उसकी स्टेबिलिटी, उसके सॉफ्टवेयर को एनहांस कर सकते हो, उसके फिजिकल जो लुक है उसका उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले. Understanding how habits are created, identified and changed. Habit information, performing the same action repeatedly leads to the formation of habits in humans. Determine the 3 parts of contribute to habit formation: cue, routine, reward. The key of habit formation here is rewarded. So understanding how habits are created, identified and changed. So uncovering behavior pattern to reveal user habits, carry out qualitative as well as quantitative analysis. Users can perform qualitative testing either by halfway testing test or the formal laboratory test. For quantitative testing, UX spin makes events in the KISS matrix, which keep a track on information when a user accomplishes certain key actions. अभी ये KISS matrix क्या है? This is analytics. अगर आप इसको सर्च करेंगे ऑनलाइन, सो किस मैट्रिक्स क्या है, एक आपका एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है जो जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं. आपकी वेबसाइट्स वगैरह का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, यूज़र उसके, तो याद है सिंपल एनालिटिक्स टू ट्रैक ह्यूमन बिहेवियर टू इंक्रीज रेवेन्यू. तो किस मैट्रिक्स होता है, या फिर जैसा आपका होता है एक हॉट जार होता है. हॉट जार से हम लोग यूज़र के बिहेवियर का पता लगाते हैं. देखो अगेन यहाँ पर आप पढ़ेंगे लाइन तो क्या लिखा है, हॉट जार शोज
you how your website visitors behave, what they need and how they feel fast. यानी कि अगर मैं यहाँ पर अगर इसको पढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है, दिखा रहा है। ऐसे ही आता है माइक्रोसॉफ्ट का क्लियरिटी बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ भी आप देखें क्या लिखा है, क्लियरिटी इज ए फ्री यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स टूल दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ यूजर आर इंटरेक्टिंग विद योर वेबसाइट थ्रू सेशंस, रिप्लेस एंड हीट मैप्स। तो वेबसाइट बना ली, ठीक है, अच्छी बात है। बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि बहुत हो सकता है बहुत अच्छी बन जाए, लेकिन इम्प्रूवमेंट का कभी कोई एंड नहीं होता है ना। अगर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ ना होती तो एक कार हर साल नए नए अपडेट के साथ नहीं आती मार्केट के अंदर। जैसे हम लोग आज देखते हैं कार के अंदर भी एआई आ चुका है ना। सो अभी तक हम लोग ऑटोनोमस में जो जानते थे वो किसको जानते थे, टेस्ला को, है ना। उसके बाद इंडिया में जब XUV 700 जब लॉन्च हुई तो सेल्फ ड्राइविंग कार का फीचर आया उसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ हद तक, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ काम करना है, किसी मैसेज का रिप्लाई करना है तो दोनों हाथ छोड़ के आप टेंशन फ्री रिप्लाई कर सकते हो। बस रोड अच्छी होनी चाहिए, रोड के ऊपर जो वाइट स्ट्रिप्स होती हैं लगी हुई, डिवाइडर्स जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा रोड ना हो कि जहाँ के मिटे पड़े हो तो फिर तुम ऑफ रोड हो जाओगे उस कंडीशन में। तो जहाँ जो नए एक्सप्रेस वे हाईवेज वगैरह बने तो वहाँ पर आप बिंदास अपना काम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी सीट छोड़ के पीछे आके बैठ के सोचो थोड़ा लेट लेते हैं कानपुर आ जाएगा तो अपना उड़ जाए वो नहीं करना है ना। क्योंकि इतना बढ़िया काम तो आपका जो क्या कहते हैं उसका टेस्ला है, उसके अंदर एडास फीचर्स अवेलेबल हैं, बट उसका भी इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है। क्योंकि टेस्ला के बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे देखेंगे जहाँ पर उसने लेन चेंज कर दी और सामने से कोई आ रहा है, तो इतना भी ज़्यादा रिलायबल नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ें अभी लर्निंग फेज़ में है। सो अभी आप देख रहे हो जितनी भी नई नई कार्स लॉन्च हो रही सभी के अंदर एडास फीचर दिया था, एडास लेवल 1, एडास लेवल 2, एडास लेवल 3, ठीक है। सो जिस दिन 5 तक हम लोग पहुँच गए ना तो उस दिन आपकी कार फुल्ली ऑटोनोमस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बैठो और सेल्फ ड्राइविंग कार काइंड ऑफ। बट वो टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सपेंसिव होगी, इतना आसान नहीं होगा हर किसी के लिए अफोर्डेबल करना उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो जब फुल्ली आपका वो हो गया, अब मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने एक ड्राइवर की नौकरी खा ली बेचारा हो गया उसका काम ख़त्म। और ये भी नहीं कि भी रात को ड्राइवर को नींद आ रही है, तुम सो गाड़ी चल रही है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना हाईली डेवलप होना चाहिए। चाहे लेवल कितने बढ़ा लो, जब तक रोड के ऊपर आपके मार्क्स सही से नहीं होंगे तब तक वो ऑटोनोमस सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक टूल की बात हुई, मैंने आपको 2-3 टूल और बता दिए जिनका ये काम होता है। हाँ, कहाँ थे हम लोग, वापस आते हैं। चेंजिंग यूजर बिहेवियर, यूजर कैन नॉट बी फोर्स टू अडॉप्ट न्यू हैबिट्स, आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्यू एंड द रिवॉर्ड, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द क्यू और रिवॉर्ड मेक अ न्यू रूटीन। फीडबैक लूप्स, फीडबैक डिपिक्ट्स द यूजर्स पार्ट, फीडबैक लूप्स are the direct interaction with the user and can affect the user behavior. Communicate good and bad, sync between visuals and the dialogue, stay consistent and avoid being oppressive. Summary of this session, तो ये आपका जो ऊपर पढ़ गया है वही है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जंप करते हैं, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग गुड इंटरेक्शन। सो 6 स्टेप प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डिफाइन पर्सोना। जब हम लोगों ने वो देखा था AI बेस्ड रिसर्च तो हमने पर्सोना की बात की थी। पर्सोना ज़रूर बनाना चाहिए किसी भी डिज़ाइन को जब आप बिल्ड कर रहे हैं। सो आइडेंटिफाई एंड नो पीपल फॉर whom the design is targeted at. Identify scenarios. Identify scenarios that the personas can easily relate to. Map the experience. Map the user experience to effectively design a good interaction. Wireframe interaction. Conduct a wireframing prototyping session for the proposed interaction. Simplify. Check the draft and simplify the interaction. Limit choices. Cut down unnecessary details. जो आपको ज़रूरत ना हो। देखो क्या है कि पहले के टाइम में एक प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स से खरीद कर अपने घर तक मंगाने के स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते थे।
धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़िया करे गए, आपके चीज़ों को आसान बनाया गया। आज की डेट में एक फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या होता है, गैस चेकआउट नहीं होता इन दोनों जगह पर। यहाँ पर क्या है, आपका अकाउंट पहले से होना चाहिए। कुछ साइट्स हैं जो आपको गैस चेकआउट ऑफ़र करती हैं, ठीक है, और कुछ साइट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करती, वो कहते हैं स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पर होना ही पड़ेगा। जैसे फ्लिपकार्ट पर अगर आपका अकाउंट है, आपने एक प्रोडक्ट लिया, ऐड टू कार्ट किया, कार्ट से आपने उसको प्लेस करने के ऑर्डर, एड्रेस आपका ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर होता है, पेमेंट के आपके मेथड वहाँ पर पहले से अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अगर वहाँ पर CVV नंबर डालो और ऑर्डर आपका प्लेस हो गया, तो हार्डली 5 to 6 स्टेप में आपका काम खत्म। ठीक है, अब आप एक हर बार जाते हो प्रोडक्ट खरीदने, वहाँ पर आप गैस चेक इन चेकआउट करते हो, तो आप बार बार आपको वहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप बढ़ गया ना। अब एड्रेस में ऐसा था नहीं कि एक लाइन का एड्रेस होता है, आपको बताना पड़ेगा फ्लैट नंबर ये, प्लॉट नंबर ये, लोकेशन ये, लैंडमार्क ये, एड्रेस ये, सारी चीज़ लिखोगे, पूरी कहानी उसकी। कितना टाइम लग गया, हार्डली आपके 5 से 10 मिनट वहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे उस केस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, कट डाउन दी अननेसेसरी डिटेल्स। ये हमारे 6 स्टेप्स हैं इसके अंदर। सो डिफाइनिंग यूजर पर्सोना, और पर्सोना रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ people in the real world who exhibit similar behaviors in the following aspects, like purchasing decision, use of technology or product, customer service preferences, or life cycle choices. Developing personas allow UX designer to concentrate their design on a manageable group of people, create a specific design for a specific group of people. Persona document, a one-page document. A persona is meant to communicate and summarize research trends and patterns to others. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पर्सोना यहाँ पर हमारा अवेलेबल है। तो जैसे आपने अपना एक पर्सोना अगर डिज़ाइन किया होगा, तो भाई पर्सन कौन है, वो 12th पास है या ग्रेजुएट है, क्या उसकी डिफ़िकल्टीज़ है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, पेन पॉइंट्स क्या है, और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, तो जैसे जनरली क्या होता है ना कि जो मेट्रो सिटीज़ में, जैसे हम लोग दिल्ली NCR में, तो ये मेट्रो सिटीज़ के अंडर में आती हैं। अब यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक जॉब करते हो, बट आप अनमैरिड हो। एक सिनेरियो हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो आपका थोड़ा चैलेंज क्या होगा, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है, आपकी टाइमिंग अगर सेम होगी, सेट होगी, तो आप भाई फटाफट से अपना क्या करोगे, मेड एक सेटअप कर सकते हो कि जो 3 टाइम के लिए आ जाए, है ना, और आपका आके काम करके चलिए जाए। तो इसके लिए एक वेबसाइट बनी जिसका नाम है शेफ कार्ट। जैसे फ्लिपकार्ट होता है वैसे शेफ कार्ट होता है। आप यहाँ जाओ, अपना शेफ़ लगा लो उसके अंदर। तो जैसे आप यहाँ देखोगे, अगर एक आध दिन के लिए चाहिए, घर में जैसे मान लो गेस्ट वेस्ट आ गए, ठीक है, मम्मी पापा आ गए मिलने के लिए, चलो भाई आशीष से मिल के आते हैं जाके, तो 299 रुपये में बंदा आपका आके 1 घंटे के लिए काम करके चला जाएगा। या अगर आपको पूरे महीने के लिए चाहिए, ठीक है, 30 days ऑफ एश्योर्ड सर्विस। कोई बहाना नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, बुखार हो गया, बारिश ज़्यादा हो रही, मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी खाना बनाने। तो उन्होंने क्या करा, भाई किसी की तबीयत ख़राब होगी तो उन्होंने दूसरा बंदा भेज देंगे वो लोग, है ना, बट आपका काम नहीं रुकेगा। तो बंदा जो है या बंदी जो भी आपके यहाँ खाना बनाने की, मल्टी क्यूजिन एक्सपर्ट्स कुक है। ठीक है, फिर क्या है, शेफ़ और पार्टी। मान लो बर्थडे आ गया घर में, कोई फेस्टिव टाइम आ गया, तो भी आप अपने यहाँ पर बंदा बुला सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, बारटेंडर, वेटर एटसेट्रा, 2000 रुपये पर विजिट का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर जैसे आप जाओगे इसके अंदर, तो इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस बनाए, भाई आपको सुबह दोपहर शाम तीनों का खाना बनाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर आपको पूरा इसके अंदर डेटा फिल करना पड़ेगा। तो पहले बताओ कि सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, क्या क्या बनवाना है, ब्रेकफास्ट और लंच। तो एक विजिट में बंदा तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी दे जाएगा और लंच पैक करके तुम्हारा चला जाएगा। आपको दोनों चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, तो 2 विजिट लगेंगी। तो आप यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट का टाइम बताओ, लंच का टाइम बताओ, सॉरी डिनर का टाइम बताओ। ब्रेकफास्ट के लिए बंदा सुबह 5:30 बजे से अवेलेबल हो जाता है ना। तो हो सकता है किसी का टाइम ज़्यादा जल्दी का, गुड़गांव पहुँचना, गुड़गांव की जब रहता गाज़ियाबाद में हो, तो उससे जल्दी चाहिए ना। जैसे मेरे यहाँ पर बंदा आता है तो वो सुबह 5:30 बजे आ जाता है ना। तभी तो मैं यहाँ पर अपना खाना लेके पहुँचूँगा टाइम पर सुबह 8 बजे, ये तो कैसे काम चलेगा। तो आपके पास ये टाइम्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप डिनर का टाइम चूज़ करोगे तो 4 बजे से लेके 9 बजे तक का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ 4 बजे कौन डिनर करता है भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैनीज जो होते हैं ना, वो शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेते हैं। उनका रूल है कि सूरज की किरणें जब तक हैं तब तक खाना खाओ, सूरज एक बार अस्त खाना नहीं खाते हैं, जो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो ब्रेकफास्ट का और लंच का जो उन्होंने लास्ट टाइम दिया वो क्या है, 3:30। उसके आधे घंटे बाद उनका फिर डिनर का टाइम स्टार्ट हो गया। तो कितने लोग हैं, क्या है, उसी के हिसाब से आपकी जो कॉस्ट होती है वो इसके अंदर बनती चली जाती है।
तो जैसे यहाँ से आपने ये चूज़ कर लिया, यहाँ से आपने टाइम बता दिया, भाई सुबह का टाइम मेरा ये रहेगा, मैं शाम को घर जाए 7:30 बजे पहुँच जाता हूँ, तो मेरा ये डिनर का टाइम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चॉइस क्या रखना चाहते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, या फीमेल ही आपको चाहिए या फिर आपको मेल ही चाहिए, तो वो आप यहाँ से जाके कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर घर में बंदे ज़्यादा हैं तो उसी के साथ रेट बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो अकेला बंदे का नहीं है कि कम से कम 2 बंदे का खाना वो आपका चार्ज लेके लेगा, अकेले का बनाओ चाहे 2 का बनाओ, 9,000 रुपये पर मंथ का आपका इसके अंदर चार्ज आपका सेट होकर आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से तो है ना बढ़िया प्लेटफॉर्म, NCR गो टू प्लेटफॉर्म फॉर कुक सर्विसेज। सो आप स्कैन करो, इसका ऐप डाउनलोड कर लो। तो आज की डेट में हर चीज़ बिकती है, क्योंकि जब तक लोगों में आलस रहेगा ऐसे ऐसे चीज़ें काम करती रहेंगी, है ना। तो एक नई सर्विस स्टार्ट, ठीक है। तो किसी ने सोचा कि भाई लोगों को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब नॉर्मल तुम्हें अपनी लोकेलिटी की मेड उठा लोगे, भाई आज बुखार है मैं नहीं आ सकती, अभी तुम्हें बुखार है ठीक है, समझ में आता है, हमारी सिंपैथी तुम्हारे साथ है, लेकिन हम खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हें बुखार तो हम आज उपवास पर हैं। सो प्रोफेशनल सर्विस लेने का ये डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। So persona evolution and role. Alan Cooper was the man behind developing the first persona. Personas have evolved considerably and have become a main component of user-centered design. Developing personas is of paramount importance for a goal-directed design. गोल डायरेक्टेड डिज़ाइन से मतलब क्या है, इज मीन द एड्रेस बिजनेस नीड, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेशन एंड यूजर्स गोल बाय बिकमिंग ओल्ड मैथोलॉजीज फ्रॉम एंथनोग्राफी, मार्केट रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो पर्सोना जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डिफाइंस हु द स्टोरी इज अबाउट, द मेन कैरेक्टर हैज़ एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, गोल एंड पेन पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा क्या आता है फिर सिनेरियो, डिफाइंस व्हेन, वेयर एंड हाउ द स्टोरी ऑफ द पर्सोनास टेक प्लेस। द सिनेरियो इज द नैरेटिव एंड डिस्क्राइब्स हाउ द पर्सोनास बिहेव एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एंड थर्ड क्या है, गोल। ठीक है, तो गोल डिफाइंस व्हाट द पर्सोनास वांट और नीड्स टू फुलफिल। द गोल इज द मोटिवेशन और ऑफ व्हाई द पर्सोना इज टेकिंग एक्शन। व्हेन दैट गोल्स इज रीच द सिनेरियोज एंड। तो इस तरह की तीनों चीज़ों को आपने उसमें ध्यान में रखना है। सो क्रिएशन ऑफ पर्सोना अकॉर्डिंग टू usability.government, visual design is related to the aesthetics of a website. It is basically a static implementation of various elements such as fonts, color, images. हम क्या आगे पीछे तो नहीं हो गए ना? नहीं, सही है। Visual design can be thought of as a combination of graphic design and user experience design, and visual design that can change the way a user look at the screen. So uses of personas helps to build empathy. Developing a personas help the designers to focus completely on the target audience. Personas documents are really helpful as they can be effectively used to communicate research finding to all the stakeholders of a project. Personas are of great help to determine what to design for the target customer. Developing personas with scenarios helps designers to measure the effectiveness of a design. So scenarios को identify कैसे करें? A scenario is a story about a person, mostly user, who is accomplishing a goal using whatever that is available. Scenarios must address questions such as who, what, when, where, why, how of the usage. Designers produce scenarios in the following several forms like written narratives, visual storyboard, comic strips and videos. So scenarios mapping is used to collaboratively create, discuss and communicate user scenario. So steps in scenario mapping: find a comfortable place to work for at least 3 hours. Send scenario mapping invitation. Use different color post-it notes. Use a roll of brown packing paper and blue tack. Introduce the session. Map first scenario. Outline context for the scenario. Next, walk through these steps. The user would take stick post-it notes on the wall. आपके स्टिकी नोट्स जो आते हैं हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. Repeat the same steps for other scenarios. Repeat steps 7 to 10.
टेक फोटोज, गेट फीडबैक। तो ये आपके सिनेरियोज को मैप करने के तरीके कि किस तरीके से सिनेरियो का फ्लो होना चाहिए आपका। सो मैपिंग यूजर एक्सपीरियंस, अ कस्टमर इंटरेक्शन बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव हैज़ एन इफेक्ट ऑन अ बिजनेस सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड द बॉटम लाइन। अ कस्टमर जर्नी मैप or design map is created from a customer perspective. There are many uses of journey maps. The must have elements of journey map are personas, timeline, emotion, touch point and channels. So step to create a journey map. First is review goal. Start customer journey mapping initiative by setting a specific goal. Gather research, conduct research and gather both qualitative and quantitative finding to understand the customer experience. Touchpoint and channel brainstorm. The next step is generating a list of customer touchpoint, conducting a brainstorming sessions to generate an additional list of touchpoint and associated channels. Empathy map. An empathy map is collaborative tool that a mapping team can use to understand various facts of a persona. Create empathy map for the following: to organize observation, to deeply understand the customer experience, to clearly understand what customer need, to serve a foundation to fuel journey mapping, to understand feeling of personas in terms of what they are thinking, feeling, seeing, hearing, saying and doing. Next is brainstorm with lenses. Lensed brainstorming helps to generate as many ideas in a very less time. Lenses indicates words that represents any concept, brand, image or customer mindset, marketing trend and so on. Affinity diagram. All the team members are asked to jot down ideas generated from lensed brainstorming or a brown packing paper pasted on a wall. One of the team members in the asked to short categorize and label different ideas written on the wall. Ask every member in the team to find choose in the concepts gathered. सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है एफिनिटी डायग्राम के अंदर कि भाई आपके पास जैसे ये एक क्लास वॉल अवेलेबल है, यहाँ पर अपना एक पेपर पेस्ट करो और सभी लोग अपने अपने उसके ऊपर आइडियाज़ लिखो, फिर उसमें से कार्ड शॉटिंग करो कि भाई क्या क्या चीज़ें सबका अपने अपने थॉट्स क्या है। जैसे हम लोग एस करते हैं ना, तो एस में क्या होता है, एक अकेला बंदा एस नहीं कर सकता है। एस क्या है, एक टीम एफर्ट है। मान लो कि 10 लोग अगर टीम के अंदर है तो 10 लोग एक कीवर्ड को 10 अलग तरीके से सोचने का टास्क मिलता है कि भाई आप सोचो यूज़र किस किस तरीके से किसी कीवर्ड को ढूंढेगा। ठीक है, तो जैसे कभी भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ऐसा लगता है कि होम पेज ढूंढो नेटफ्लिक्स का, है ना, वो मूवी का नाम लिखता है, नेटफ्लिक्स अपना आप आ जाता है उसके ऊपर, है ना। तो कभी भी जब भी हम लोग, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो पेज का टाइटल जो होता है वो ऐसा नहीं कि होम पेज है तो होम रख दिया हमने, ऐसा नहीं होता है। जैसे अरीना है तो आप लिखो उसके बारे में, या फ्लिपकार्ट है तो आप लिखो उसके बारे में कि बेसिकली उनकी ऑफरिंग या उनकी सर्विसेज हैं क्या टाइटल के अंदर, तभी वो पेज दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं। सो सिमिलरली एफिनिटी मैपिंग के अंदर भी हम लोग इसी तरह से पहले सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। सीधे फिग्मा या टूल नहीं उठाना है, आप अपना एक वॉल पे जाओ और सभी लोग अगर टीम में बैठे हैं सामने तो लिखते जाइए। अगर सब लोग ऑनलाइन मीटिंग में अवेलेबल है तो कोलैबोरेटिव वर्क फिग्मा के अंदर होता है, सबको इनवाइट भेजो और उसके अंदर अपना एक रहता है ना फिग जैम, वहाँ पर अपने कार्ड बनाते जाओ, तो सब लोग अपने आइडियाज़ वहाँ पर लिखते चले जाएंगे और काम आपका हो जाएगा। Next is sketch the journey. Combine all the ideas or concepts that the mapping teams has generated throughout the process. All bits and pieces of information are put together to make a customer journey map. Refine and digitize. Designers need to spend time to polish and leverage the customer journey maps to the highest standards to send to it colleagues across the organization. And next is share and use. Maintain and save journey map for future reference. Share the journey map with zeal with others in and out the organization. Next हम लोग आते हैं फिर वायर फ्रेम्स। An approach to design a web page taking user needs and journey into consideration, employed at the structural level of designing a web page before adding other elements such as visual design and content. The objectives of wireframing are to create global and secondary navigational, to ensure that the content structure and other functionalities of a web page are as per the user needs and are in par with the business expectations and objectives, are simply hand drawn
and are commonly used to complete user-centered design process. Advantages or disadvantages of wireframing. Advantages क्या है? Provides an early visual representation of a web page, easy to amend than concept design. Disadvantage, little difficult to grasp the concept as it is created without including any design and technical description. मतलब हम लोग फ्री हैंड बना रहे हैं ना, तो एकदम प्रिसाइज नहीं होती चीज़ें. एज इट इज़ जस्ट अ लेआउट, यूजर वुड रिक्वायर फर्दर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द पोजिशनिंग ऑफ वेब पेज एलिमेंट्स. तो अगर आप जो वायर फ्रेमिंग बना रहे हो और वही बंदा अगर उसको डिज़ाइन करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डिज़ाइनर बिल्कुल अलग है और वायर फ्रेमिंग करने वाला बंदा बिल्कुल अलग है, तो उसको कनेक्ट करने में, उसका ट्यून करने में दिक्कत आएगी. भाई उसने मान लो एक रेफरेंस के लिए इमेज बनाया, टेक्स्ट लिखा, बटन लगा दिया एक आगे, तो बटन की पोजीशन एग्जैक्ट हो सकता है उसमें ना हो, तो वो बंदा कैसे लगाए उसको कि भाई टोटल वर्टिकल मिडल में रखना है या 60-40 की प्लेसमेंट पे रखना है, कहाँ रखना है. तो इस तरह के चैलेंजेस आप जो होते हैं वो आपके वायर फ्रेमिंग के अंदर रहते हैं. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लो फिडेलिटी जो है, या तो आप फिग्मा में बनाओ या एक्सडी में बनाओ, उससे क्या होगा, एग्जैक्ट आपको प्लेसमेंट का आइडिया मिलेगा. पेपर वायर फ्रेमिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे उसके अंदर. बट जैसे मान लो आप कहीं बाहर है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, डिवाइस नहीं है, तो पेपर लेआउट जो वायर फ्रेमिंग होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम करो, टाइम लगेगा. पेपर होता फटाफट से रफ बनाते चले जाओगे ना, इस एक नेक्स्ट सीन ये होगा, नेक्स्ट सीन ये होगा, नेक्स्ट स्टेप यूज़र क्या लेगा, वो सारी चीज़ें. सो और एडवांटेज देखते हैं. बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन डिजाइनर्स टू फर्दर ऐड अदर क्रिएटिव एलिमेंट्स. एंश्योर दैट the web page content and functionality are positioned correctly as per the user expectation and needs. क्या? हाँ 10:30 बजे अभी क्लास चली है. Designers often find it difficult to add other creative elements in wireframe layout in the later stage. Hence, copywriter and the designers would need to spend some time to make the content fit in the given wireframe layout. Simplifying experience. Aspect for designing navigational interactions. Use symbols consistently throughout the websites and to indicate drop down menu, for example a text label with a triangle. अब मान लो किसी वेबसाइट में ड्रॉप डाउन है, लेकिन ड्रॉप डाउन पर ड्रॉप डाउन का सिंबल नहीं है, यूज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कुछ और इसके अंदर फ्लाई आउट होने वाला है ना. और जैसे फ्लिपकार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने देखा हर जगह पर एक एरो बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ पर, भाई यहाँ लॉगिन पे जाओगे तो कुछ खुलेगा, यहाँ होगे तो कुछ खुलेगा, तो पता चल रहा है ना इसके अंदर कुछ है, बाकी के अंदर कुछ नहीं है. तो जहाँ है वहाँ पर उन्होंने इस तरह से सिम्बल्स का इस्तेमाल किया है. या जैसे लॉगिन है तो लॉगिन के आगे इन्होंने सिंबल लगाया, फ्लिपकार्ट का प्लस जोन है तो हर चीज़ के आगे एक आइकनोग्राफी का इस्तेमाल हुआ है ना. टारगेट. Consistently positioned to make navigation interaction easy and comfortable. Text in target areas should be large and easy to read. बहुत सारे सिम्बल्स ऐसे होते हैं कि जो नए नए उसमें लोगों को पता नहीं चलता इनका मतलब क्या है, तो वहाँ पर आपका सिंबल प्लस टेक्स्ट दोनों होने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अपने आपको पता है कि जी इसका मतलब ये होता है, एंड यूज़र को पता ही नहीं इसका मतलब क्या है. तो जैसे हमारे पास अभी एक आज हमारे बच्चे का इंटरव्यू है स्टेलर कंपनी के अंदर, डेटा रिकवरी की कंपनी गुड़गांव के अंदर, यूआईयूएक्स में. तो जॉब कैसे मिला, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर उसने अपना प्रोफाइल वगैरह बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से कंपनी ने डायरेक्टली उसको अप्रोच किया, टास्क उसका अप्रूव हो गया, आज फाइनल राउंड के लिए उसने पहुँचना है वहाँ पर. सो स्टेलर कंपनी ने मतलब बहुत अमेजिंग आइकन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो वही बंदा समझ सकता है जो इस फील्ड में बहुत लंबे टाइम से है. अब मान लो आप नए हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर करना क्या है, तो उसी को रीडिज़ाइन करना था बेसिकली उनके सॉफ्टवेयर. Simplifying experience. Interaction event. It is better to design interaction with navigation through clicking and not by hovering or typing. Use scrolling only for navigating within the, preferably not between categories. Layout. Better to implement alphabetical sorting. Use list for longer description, columns if short text is sufficient to explain the options, and grid for pictures. Layout for menus. Use a grid if dynamic filters are required to accommodate crucial information, otherwise a list would do. Labels. Preferably do not display content of more than a single category at a time. When designing a navigation experience for mobile, choose tabbed mega menus
and sliding menus. Several levels with long list can complicate the navigation experience. In case of several levels, consider using a breadcrumb trail. See, so keep the interaction consistent across departments. Try to provide each sub department a unique visual design. So जैसे आप यहाँ देखोगे, जैसे हम लोग फैशन में आते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है, मेंस का टॉप वेयर। तो उसके अंदर मैन टी शर्ट, मैन कैजुअल, मैन फॉर्मल, सब कुछ आ गया। तो ये क्या है, एक कैटेगरी का सब कैटेगरी। ये नहीं कि इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर सब कुछ भर दिया एक साथ। अब जैसे बॉटम वेयर में किसी को जाना है तो बॉटम का आएगा, वुमेन एथेनिक में जाना है उसका आएगा डेटा। तो सारे कैटेगरी वाइज सब कैटेगरीज का डेटा अलग अलग यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो मेगा मेन्यू का यूज़ करती है कि भाई आप माउस लेके जाओगे तो सब कुछ पूरा एकदम बड़ा सा खुल के आएगा। ठीक है। अमेज़ॉन पे आइए, ये amazon.in है। तो अमेज़ॉन का ड्रॉप डाउन यहाँ पर है। तो इनका देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पर है, प्लस बाकी इन्होंने फिर यहाँ अपनी कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे एको एंड एलेक्सा, तो उसका डेटा यहाँ मिलेगा तरीके से। मिक्स नहीं करना है इन्फॉर्मेशन को, शॉर्टिंग फॉर्म में रखना है इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट, फंक्शनल, प्रेफरेबली यूज ओनली वन टाइप ऑफ नेविगेशन फॉर द एंटायर वेबसाइट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ऐसा ना हो कि आपका होम पेज का नेविगेशन अलग है, फिर उसके अंदर का नेविगेशन अलग है, क्योंकि नेविगेशन और फुटर पूरी वेबसाइट के अंदर कॉमन रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है। यूज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। पॉज एनी डिस्ट्रैक्शन सच एज वीडियोज और स्लाइड शोज वंस द यूजर एक्टिवेट द मेन्यू। ठीक है। ऐसा ना वो चलते जा रहे हैं उसके बाद में, वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे फ्लिपकार्ट है, उसने विजुअल्स और टेक्स्ट दोनों का यूज़ किया है, अमेज़ॉन ने इसका यूज़ नहीं किया हुआ है अपने इसके अंदर। अगर करेगा तो यूज़र को आई कैची वो नेविगेशन बार दिखा सकता है और बहुत इजीली यूज़र अंडरस्टैंड कर पाएगा चीज़ों को। ठीक है। फ्लिपकार्ट की जो विन विन कंडीशन है नैप बार के अंदर, वो यही चीज़ है कि जो बंदा टू व्हीलर, ब्यूटी ये नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन विजुअल तो देख के पहचान पाएगा ना। यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती हमें। बट इन्होंने जैसे फ्रेश पर गए तो अंदर इन्होंने लोगोज लगाए हुए हैं, तो इसको थोड़ा छोटा बना लो, सामने लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहे। Limit choices. Limitation help designers to produce better design. Limiting color extremely important to create standard design. Limiting typographic consistent use of fonts surely adds to the overall look and feel of the design. Limiting size. Presently several designers design their sites in 1200 pixels wide style layouts and also 960 system grid system CSS framework. So अभी जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है वो है 1320 पिक्सल का। कैसे पता है, हम लोगों ने बुट से पढ़ा हुआ है। तो 1400 पिक्सल से अगर ऊपर हमारी स्क्रीन होती है तो 1320 पिक्सल का साइज़ रेंडर होता है। अगर 1200 पिक्सल का होगा तो 1192 समथिंग का साइज़ आपका रेंडर होता है। तो अलग अलग के ब्रेक पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। गुड मॉर्निंग। मिनिमलिज्म, एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लिमिटेशन अप्लाइड टू वेब डिज़ाइन। बाकी समरी जो हम लोग पढ़ के आए हैं वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये था आपका इंटरेक्शन डिज़ाइन, जो कि यूज़र इंटरफेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। बेसिक्स ऑफ यूजेबिलिटी पे एक नज़र डालेंगे। टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन टू यूजेबिलिटी। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये और थोड़ा डिटेल में आप देखेंगे इसके अंदर। यूजेबिलिटी इज़ अ क्वालिटी trait that decide the simplicity of using the user interface. Usability is characterized by the following 5 quality features: learnability, efficiency, memorability, errors and satisfaction. ये हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने UCD पढ़ा था अपना, user centered design. So learnability, it relates to how simple it is for users to finish basic assignments the first time they use the design. ठीक है. Efficiency, it denotes how quickly users can perform assignments after they have learned the design. यानी कि आप देखें स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि पहली बार जब विजिटर आपकी साइट पर आया तो वो कितना जल्दी और क्विकली अपना असाइनमेंट वहाँ पर पूरा कर पा रहा है, मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो आया है
खरीदने के लिए आया है या कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए आया है, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर। जब वो सेकंड टाइम आया तो वो और कितना फास्ट उसके ऊपर कर पाए, क्योंकि वो सीख चुका है कि इस वेबसाइट में ये चीज़ मुझे यहाँ से जाके मिलने वाली। मेमोरेबिलिटी, इट सिग्निफाइज हाउ एफर्टलेसली यूज़र कैन यूज़ द डिज़ाइन आफ्टर अ टाइम ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग इट। भाई मैंने फ्लिपकार्ट को विजिट किया आज, अब मैं 6 महीने बाद मुझे फिर से कोई प्रोडक्ट लेना है, तो क्या मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत होगी उसके अंदर या नहीं होगी? तो ये क्या हुआ, लर्नेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो अगर आपका ये चीज़ अच्छा होगा तो मेमोरेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। अब आपने भाई साहब डिज़ाइन बदल दिया, सब इधर का उधर कर दिया, तो यूज़र को तो दिक्कत आएगी ना। तो चेंजेस इस हिसाब से करो ताकि यूज़र का पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर नया एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। अगर आपने ड्रास्टिक चेंज कर दिए होंगे तो डेफिनेटली यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा ही होगा उसके अंदर। एरर्स, इट रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ मिस्टेक दैट यूज़र्स मेक, द एक्सट्रीमली of these mistakes and how effectively they would be able to recoup from the mistakes. Satisfactions, it donates how agreeable it is to utilize the plan. See usability and its feature, to analyze the design usefulness, uses of similar user research techniques can be incorporated. A definition of utility, does it offer the attributes required? Definition of usability, the ease of acceptability of the attributes to utilize, and definition of useful, usability plus utility equal to useful. So usability and user experience design are not similar. Usability is a chaotic, vaguely defined and absolutely complicated idea. So approach to usability, following are the two approaches to usability. If usability is considered to be a component of an interactive framework, the method to deal with usability might be called analysis, that is great or poor usability dwells in the essence of the framework. If usability is considered to be a component of interaction between the user PC and the framework, the technique incorporated to deal with usability in contextual, that is it revolves around the specific context. Analytical and empirical evaluation technique. So systematic appraisal techniques depend on analysis of a mutual framework as well as probable communication with it. Examination of the framework or examination of the communication with the framework is conducted. Might be system centered as Jacob Nelson heuristic evaluation of, or communication focused as cognitive walkthrough strategy. Empirical assessment strategy depend on actual usage information. Three types such as inspection strategies, system focused appraisal techniques, and interaction focused techniques. Empirical appraisal strategies concentrate on the proof of good or feel usability. So current position of usability, there are basic difference on the type of usability, that is it is either an inherent property or of interactive framework or a developing property of utilization. There are no obligations techniques of usability. It does not include any result thresholds about or below which every interactive framework are usable or are not utilizable. Usability task is excessively complicated and project unique, making it impossible to accept hypothesized technique. Importance of usability. Usability matters because if users cannot accomplish their objective proficiently, viably, and in an acceptable manner, they are probably going to look for another solution to achieve their objective. Usability is the result of a user-centered plan process. The principal law of e-commerce is that if users are unable to discover the product, they cannot procure it either. A 2015 joint research by Co-Marketing, Huff Industrial Marketing, and BuyerZone on B2B web users demonstrated that 46% of users go away from the website as they cannot tell what the organization does. 44% of users go away because the absence of contact data. 30% of users go away because the poor navigation or plan. तो आपके पास चीज़ें तो सब थी लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, सही फ्लो में नहीं होंगी, यूज़र को कन्फ्यूज़न होगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा, जिसको हम लोग एसईओ के टर्म में बोलते हैं बाउंस रेट. सो टू विजिटर्स टू सप्लायर.
सो एडवांटेज ऑफ यूजबिलिटी को हम लोग समझते हैं. दे विल बी प्लेस्ड and not disappointed with the product or website. They will appreciate communicating with the product or website. They will accomplish their objective directly, exactly and effectively, and they will build trust and assurance in the website or product. To supplier, reduce development expenses and time, reduce support cost, decreased user mistakes, reduce training expenses and time, and return on investment. सीधी सी बात है, अगर आप विजिटर को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के काम करोगे तो आपकी वेबसाइट अच्छी बनेगी. और आप अगर अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो सोच के बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट या वेबसाइट जो भी आप बना रहे हैं, ऐप जो आप बना रहे हैं, वो कभी बढ़िया बनेगा ही नहीं. अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट, सर्विस, ऐप, वेबसाइट को ड्राइव किसने करना है? एंड यूज़र ने. तो जब तक एंड यूज़र सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे तब तक आपका वो प्रोडक्ट, वेबसाइट, सर्विस जो भी आप बना रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा. So measurement of usability metric is a framework of standard of estimation. Denoted is units that can be used to depict more than one characteristic. Need to estimate usability. Other reasons to estimate usability can be fulfill the requirement of differentiating the usability of at least two products. Evaluate the seriousness of the usability issues. Using usability metrics, usability is usually measured utilizing various discernible and computable metrics that surpass the requirement to depending the straightforward instinct. Learnability. The two most authoritative categories are IEEE definition are usually subcategories ISO. So measuring learnability, task success rate is also called as task completion rate. So number of correctly completed tasks upon total number of attempts. तो ये क्या निकल गया था? टास्क रेट का फॉर्मूला. So efficiency is an estimation of how well a website does what it out to do. So task time equal to end time minus start time. तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल टास्क को करने में कितना टाइम लगा हमारा, है ना. तो स्टार्ट हुआ लाइक 2 बजे, ख़त्म हुआ 2:30 पर, तो आप उसका निकाल पाओगे भी. ये है हमारा फार्मूला. सो टाइम बेस्ड एफिशिएंसी. तो टाइम बेस्ड एफिशिएंसी के लिए फार्मूला ये रहे अपना. ओवरऑल रिलेटिव एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हमारा ये रहेगा. इससे आपका रिलेटिव एफिशिएंसी का रेट पता चलेगा. तो यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट टाइम यूज़र को इतना टाइम लगा, सिनेरियो 1 में, सिनेरियो 2 में इतना टाइम लगा, 3 में इतना टाइम लगा, 4 में इतना टाइम है, 5 में इतना टाइम है. तो ये क्या है? फर्स्ट टाइम यूज़र. ये क्या है? एक्सपर्ट यूज़र, जो उसी सेम काम को आके कितना जल्दी से ख़त्म कर पा रहा है. ठीक है. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम बेस्ड एफिशिएंसी रेट. मेमोरेबिलिटी इफेक्टिवनेस कैन बी कंप्यूटेड बाय इवेल्युएटिंग द कंप्लीशन रेट, ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल यूजिबिलिटी मैट्रिक, computed by allocating a binary value. बाइनरी में 0 या 1 ही चलता है अपना. और 1 is the test participator accomplishes the task and 0 in case he or she does not. So effectiveness equal to number of tasks completed successfully upon total number of tasks undertaken multiply 100%. तो हमारा क्या निकल आएगा? मेमोरेबिलिटी. इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देखें. टास्क 1 38%. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीशन रेट. सो quantity and of errors. Check the fault that user make when trying to finish a task. Mistakes are unintended activities, slips, mistakes or exclusions. Allot a short portrayal, a strict rating and arrange every fault under the relevant classification. Telling the faults provides exceptions analytical data. Jeff Suro inferred that the normal number of faults per undertaking is 0.7, be 2 out of each 3 users committing a mistake. Satisfaction. User satisfaction is evaluated with the help of standardized satisfaction survey. Task level satisfaction is evaluated by questionnaires and post assignment surveys. The most well known post task questionnaire are as follows. UME यानी कि usability magnitude estimation, SEQ single ease question, SMEQ subjective mental effort questionnaire, NASA TLX NASA task load index is a measure of mental effort, ASQ यानी कि आफ्टर सिनेरियो क्वेश्चनेयर. तो इनमें कितने कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, इस तरह से सबके नंबर्स यहाँ पर मेंशन है कि इन सभी में आपका एक एक, TLX NASA टास्क में 5 क्वेश्चंस एंड ASQ में 3 क्वेश्चंस. Satisfaction. Test level satisfaction is evaluated by providing a well-defined questionnaire to every members towards the end of the test module. The questionnaire utilized are system usability scale जिसमें 10 questions होंगे,
स्टैंडर्डाइज यूज़र एक्सपीरियंस परसेंटाइल रैंक क्वेश्चंस में 13, कंप्यूटर सिस्टम यूजिलिटी क्वेश्चनियर के अंदर 19, क्वेश्चनियर फॉर यूज़र इंटरेक्शन सेटिस्फैक्शन में 24 एंड सॉफ्टवेयर यूजिलिटी मेजरमेंट इन्वेंट्री के अंदर 50 क्वेश्चंस। तो इसमें आपको पता चलेगा कि यूज़र का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। अब ये क्वेश्चंस क्या होंगे, वो आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ऐप क्या है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस आप प्लान करेंगे। So, identifying, measuring the improved usability, identifying few designated users, instruct the user to do delegate tasks within the design, examine what user do, what they do well, and where they experience problems with the user interface. Be quiet and let the user speak out. आपने नहीं बोलना है, सामने वाले को बोलने दो क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसमें। नेक्स्ट, राइट टाइम टू वर्क ऑन यूजेबिलिटी बिफोर बिगिनिंग द न्यू डिज़ाइन, एनालाइज द ओल्ड प्लान, टेस्ट द राइवल्स डिज़ाइन यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, टू गेट कॉस्ट इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट अ फील्ड स्टडी टू परसीव हाउ यूजर्स एक्ट इन देयर कॉमन नेचुरल सराउंडिंग्स, मेक पेपर मॉडल्स ऑफ at least one new design idea and analyze them, improve the design concept that test best after various interactions, analyze every interaction, inspect the plan with respect to proven usability rules either from previous investigations and published research. Once the final design is determined and executed, check the final design once more. Do not postpone user testing until the design is completely implemented. So ये था आपका इंट्रोडक्शन टू यूजेबिलिटी। सो अब अपनी जो चीज़ें वो कंप्लीट हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट एक क्लास और आई है, आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको एक बार और लेंगे और फिर आपका ये फ्राइडे आपका लास्ट रहेगा इसके अंदर, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको ना वो मैंने आपको भेजे हुए हैं, क्या कहते हैं, एक बिहेंस के कुछ, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही बनाना है अपने प्रोजेक्ट का, सारी चीज़ें, पर्सोनाज वगैरह, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ क्या आप उसमें फेस कर रहे हैं। आपको कोशिश करना है एक ही चीज़ का मोबाइल ऐप और उसी का वेबसाइट बनाने का। अगर वेबसाइट बना रहे हैं ओनली तो आप उसको रेस्पॉन्सिव भी दिखाएंगे, टैबलेट के लिए क्या डिज़ाइन है, मोबाइल के लिए क्या डिज़ाइन है और डेस्कटॉप के लिए क्या डिज़ाइन है। और अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन दिखाएंगे, ठीक है। डिजाइन भी खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, सर जैसे मोबाइल के लिए बना रहे हैं, उसका टेम्पलेट लेके वो करना है, डिज़ाइन करना है, मोबाइल टेम्पलेट डिज़ाइन आता है। वैसे कर लो, लेकिन कोशिश करो खुद से सब कुछ बनाने का। टाइम लो आराम से, 1 महीने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन या नेक्स्ट मंथ होगी, लेकिन आना ज़रूर, क्योंकि कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये नहीं कि भाई कोर्स खत्म, सर्टिफिकेट हो गया, हम जा रहे हैं, तो आगे जाके दिक्कतें फेस करोगे। तो काम ज़रूर करना है और प्रेजेंटेशन ज़रूर करना है। हाँ जी बोलिए। सर जैसे आपने टेम्पलेट्स भेजे थे पीएचपी वाले, उसमें से नहीं कर सकते? कौन सारे वेब पेज लेआउट्स होते हैं? जो आपने वेबसाइट के भेजे थे टेम्पलेट्स। कौन सारे मुझे याद नहीं रहा। आप कोई भी वेबसाइट देखो, उसको रीडिज़ाइन करो, तो आपको चैट जीपीटी के ऊपर कैसे रिसर्च करना है मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं वहाँ पर, उसके थ्रू आप थोड़ा सा हेल्प लो, लेकिन कोशिश करो अपना खुद से बनाने का सारी चीज़, क्योंकि देखो अगर खुद बनाओगे ना तो ऑटो लेआउटिंग वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ आप अच्छे से समझोगे, कैसे ऑटो लेआउट से आप रिस्पॉन्सिव मोबाइल में करा पाओगे, टैबलेट पे करा पाओगे, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। उसको ट्राई करो चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे ऐप बनाएंगे तो जैसे वो पेज आते हैं ना, फ्रेम आते हैं, नॉर्मल फ्रेम आते हैं, तो उसके अंदर फोन का वो डालना पड़ेगा, टेम्पलेट डालना पड़ेगा वो बनाने के लिए। क्यों डालना है? नॉर्मली रखना है। नॉर्मल आपको वो तो फिल्मा तो ऑटोमेटिकली फ़ोन में लोड करके दिखाता है ना आउटपुट में।